भरत इस सब को लेकर मां सुनैना के पास में आया। इधर सिद्धि सज धज कर आई। अलबेली सरहज रघुवर के बड़ी स्नेह सिंगारी। प्रीति प्रीतम निवाहन हारी। राम रूप रिझवारी। इस सिंगार का छम करते हुए अपने सखियों के साथ में आई और कहती हैं, हे राम, क्या आपको मालूम नहीं है आपकी एक सर्वज भी है? तो लक्ष्मण जी कहते, हाँ हाँ क्यों नहीं, सज धज कर आप अपने घर में छुपी हुई हो और आप कहती हो सर्वज है। तो अंत में ये सिद्धि मन में सोची कि ये निर्दोषी है, इनके साथ में सास के सामने कुछ बोलना अच्छा नहीं है। चारों भाइयों के हाथ में पकड़ कर अपना कमरे में लाई और सभी सखियां राम चारों भाई को घेर ली और राम को सिद्धि कहती है कि हे राम, आप हमें एक बात बताइए, हमारे हिसाब से तो आपके यहाँ पुरुषों की आवश्यकता नहीं है। अपनी सखियों को भी कहते हैं सिद्धि कि सखी एक बात बोलो, अयोध्या में पुरुषों की जरूरत नहीं है। दूसरी सखी बोली क्यों? बोले इसलिए अयोध्या की माताएं तो खीर खा के ही बेटा को जन्म दे देती थी। लक्ष्मण जी को लग गया क्यों? लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, वहां तो पुरुषों की आवश्यकता नहीं है, परंतु जनकपुर में ना स्त्रियों की आवश्यकता है ना पुरुषों की आवश्यकता है। यहाँ की माताएं तो, यहाँ की कन्याएं तो भूमि से ही प्रकट हो जाती है। माँ सीता तो भूमि से प्रकट हुई थी, इस कारण इस प्रकार से यहाँ पर बोले। और इसके बाद ध्यान देना, सिद्धि कहती है सखी एक बार बोलो, राम की एक बहन थी और उनका नाम थे संता। ध्यान देना, ये संता जो है राम भगवान के सबसे बड़ी बहन है। इनको लाने के लिए तो 5 अप्सराएं को ये भेजे, 5 अप्सराएं को भेजे, परंतु विभांडव ऋषि बड़े ही क्रोधित थे। इनके क्रूरता के कारण इनके पास में, इनके कुटिया में कोई स्त्री नहीं आती थी। अब ये अप्सराएं विफल होकर वापस आ गए। ये बात संता को मालूम पड़े तो संता अपने पिता के चरण में प्रणाम की और कहती है, पिताजी मेरे ही कारण इस इलाके में ये इस समय अंग देश के राजा थे रोमपाल, तो इस अंग देश में अकाल पड़ चुका है, इसलिए पिताजी आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम श्रृंगी ऋषि को लाने ले जाऊंगा। स्वयं संता वो लखीसराय आई नैया पर बैठकर, नैया को चलाते हुए अकेली वो लखीसराय में आई। लखीसराय में जब विभांडव ऋषि नहीं थे तो उस समय में एक कुटिया के अंदर में आई तो श्रृंगी ऋषि संता को देखे, संता श्रृंगी ऋषि को देखे तो इन दोनों में बातचीत होने लगी। तो बातचीत करते करते श्रृंगी ऋषि का मन पिघल गया, इनको प्रिय लगा बात। तो ये बात बहलाते हुए नैया पर बैठा है और नैया को चतुराई से लखीसराय से चलाते हुए, समझे, नैया को बहाते हुए चल रहे और इधर बातचीत में इसको बहलाते हुए अंत में इस नैया को भागलपुर किनारे घाट में लगा। अब जैसे ही
हाथ में लगे, केवल चरण को किनारे में रखे तो अंग